गांवों को पलायन से बचाना पड़ेगा। गांवों को शिक्षा के, नवाचार के, शोध के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना पड़ेगा। हमारे गांव फिर से ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को साकार करें जिसके लिए हमारा गांव जाना जाता था। एक आधार था, स्वावलंबन था, उसमें आत्मनिर्भरता थी, उसमें सब कुछ था। मुझे याद है बचपन में हमने इसी क्षेत्र में जब जन्म लिया था, हमारी निर्भरता सरकार पर 0% हुआ करती थी। यानी कोई भी कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं, गांव के लोग मिलकर के अपने सारे कार्यों को संपन्न करते थे। इस पूरे क्षेत्र में भी हम लोग देखते थे सरकार पर कोई निर्भरता नहीं होती। गांव की सड़क भी गांव के लोग मिलकर बना लेते थे। सरकार कभी कभी आती थी उस समय, तो जनप्रतिनिधियों के दर्शन, अब तो देखो मैं देख रहा था यहां पे यहाँ के विधायक नाम ले लेकर के पुकार रही थी सबका। और जब हम लोग 1980 के दशक में देखते थे तो विधायक और सांसद का दर्शन चुनाव के समय होता था 5 साल में, बाकी कभी नहीं दर्शन होता था, कभी नहीं दर्शन होता था। आज तो अगर 1 महीने अगर विधायक नहीं आए तो हर व्यक्ति आंखें लाल पीला करके बैठ जाएगा कि देखो नहीं आया। लेकिन आज हर जनप्रतिनिधि, एक एक कार्यकर्ता का, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, ग्राम प्रधान कौन है, जिला पंचायत सदस्य कौन है, ब्लॉक प्रमुख कौन है, क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन है, उन सबका नाम ले लेकर के बुला रही थी, पूछ रही थी। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि संवाद सरकार के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर बढ़ा है। पहले लोग दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उनकी निर्भरता सरकार पर ज्यादा कर दी। सरकार, हर चीज के लिए सरकार को दोषी देना, हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति हमारे समय में कभी नहीं था, कभी नहीं। मुझे याद है हम लोग कभी किसी कार्य के लिए सरकार से कोई मांग नहीं करते थे, कभी नहीं मांग करते थे।